जोगीराज बोलो महाराज। कवन तिरियावा कवन तिरियावा तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? जी जोगीराज। ठीक है महारानी, ऐसी बात है तो मैं अपने बारे में तुझे जरूर बतलाऊंगा महारानी। बतलाइए जोगीराज। सुनो महारानी मेरी बातों को ध्यान से। अरे सुनबू तू सुनबू हो रानिया, अरे हमारी नहीं हमारा घटना ये रैया अनधान सोना। क्या बाबा? अनधान सोना ये रैया अनधान सोना। और नहीं रे मैं कहिया खलिया महारानी। हाँ जोगीराज। मैं इसी रास्ते से जोग रमाते हुए जा रहा था तो मैं सोचा कि क्यों न मैं महारानी पिंगला से मिलते हुए चलूं। महारानी। जी जोगीराज। तुमसे मुलाकात हो गई महारानी, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो महारानी। नहीं जोगीराज, आप ही कैसी बातें करें? अभी अभी तो आप मेरी राजमहल में आए हैं बाबा, और अभी अभी आप जाने की बात कर रहे हैं। हाँ महारानी, मैं जाने की बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया था और तुमसे मुलाकात भी हो गई। लेकिन जोगीराज, आप तो ये बात जानते ही होंगे कि ये रानी पिंगला का राज दरबार है। हाँ महारानी। यहाँ से कोई साधु फकीर खाली हाथ नहीं जाता है और नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ महारानी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है। परंतु महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। नहीं जोगीराज, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मांगिए जोगीराज, आपको जो भी चाहिए, अंदर सोना रुपया पैसा धन दौलत जो भी चाहिए बाबा, आप मुझसे मांग लीजिए। जिद मत करो महारानी, ज्यादा जिद अच्छा नहीं होता है महारानी। मांगिए न जोगीराज, सभी तो मेरे राज में भरे हैं। एक साधु को देने से मेरा धन थोड़ी कमी हो जाएगा।
ठीक है महारानी, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो ये बतलाओ महारानी, क्या मैं जो तुम्हारे राजमहल से मांगूंगा तुम दे सकती हो? हाँ बाबा, अवश्य दे सकती हूँ मैं। सोच लो महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ भी मांग सकता हूँ। मांगिए जुगिराज, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महारानी, अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो मेरे मांगने से पहले महारानी मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दो कि जो मैं इस राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगी। लगता है जुगिराज कि मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं है। तो लीजिए, ये रानी पिंगला आपको वचन देती है कि इस राज दरबार से जो भी कुछ मांगेंगे आपको मिलेगा बाबा। ठीक है महारानी, तो मैं अभी इस राजमहल से मांगने जा रहा हूँ। मांगिए जुगिराज। मेरी बातों को ध्यान से सुनना महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से क्या मांग रहा हूँ। अरे सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचनिया हो, सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचनिया हो, सुन ले तू जाना तेरा। भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार, माता रानी आपकी कमाई में बरकत दे। महारानी जी जुगिराज, सुन रही हो मेरी बातों को? हाँ बाबा, सुन रही हूँ आपकी बात को। सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचनिया हो, सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचनिया हो, सुन ले वो ध्यान के लो आए हो। महारानी हाँ जुगिराज, अब मैं तुम्हारे राजमहल से मांगने जा रहा हूँ। मांगिए जुगिराज, जो भी कुछ मांगना चाहते हैं आप मांगिए। ठीक है महारानी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बतलाइए। हमारा के देबू ये रनिया। महारानी हाँ जुगिराज, इतना उतावला हो महारानी देने के लिए, पहले मुझे मांगने तो मैं क्या मांग रहा हूँ। मांगिए जुगिराज। हमारा के चाहिए रनिया, सुनिए महारानी, हमारा के चाहिए रनिया, बोलिए। तोहरा सुहागावा हो, हमारा के देबू ये रनिया, मांगी के से भूलावा हो, जब के मांगनिया पूरा। हमारा के चाहिए रनिया, मांगी के से भूलावा हो, हमारा के चाहिए रनिया, तोहरा सुहागावा हो, जब के मांगनिया पूरा हो, जब के मांगनिया। लाओ महारानी, लाओ अपने भरथरी को इस जलिया में दान कर दे महारानी। नहीं, क्या हुआ महारानी? इसके पहले तो बड़े शान से कह रही थी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता। अरे जुगिराज, ये क्या हमसे मांग रही है बाबा? अरे मैं तो समझी थी कि आप अंदर सोना रुपये पैसा धन दौलत मांगेंगे, लेकिन मैं नहीं जानती थी बाबा कि आप मेरे साबिलात को मांगेंगे। हाँ महारानी, हाँ आप मेरी माँ के सिंदूर को मांगेंगे। महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से खाली हाथ जा रहा था महारानी, लेकिन तेरे कहने की वजह से
जिद की वजह से मुझे इस राजमहल से मांगना पड़ा महारानी। अब तो ये जोगिया इस राजमहल से खाली हाथ नहीं जाएगा महारानी। जोगीराज, आप भी कैसी बातें करें? इसके बदले आप दूसरा कुछ मांग लीजिए बाबा। मैं अपने स्वामीनाथ को कैसे दान कर सकती हूँ? महारानी, तूने मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दिया है कि आप जो इस राजमहल से मांगेंगे आपको मिलेगा महारानी। अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ नहीं जा सकता महारानी। तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी, दान कर। जोगीराज, आप कैसी बातें करें? जोगीराज, भला भला मैं अपने स्वामीनाथ को दान कैसे कर सकती हूँ? तुझे दान करना पड़ेगा महारानी। वो मेरे स्वामीनाथ है, मेरी माँ का सिंदूर है वो। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दिया था महारानी कि मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ भी मांग सकता हूँ, लेकिन तूने तो देने के लिए इतना उतावली थी। अब तो मैं इस राजमहल से खाली हाथ नहीं जाऊंगा महारानी। जोगीराज, आप मुझ पर दया कीजिए बाबा। आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी। जोगीराज, अरे बाबा दिहल टिकीरा अरे सहूर हमते जबो, अरे सहूर हमते जबो, अरे बलमुआ कैसे, अरे बलमुआ कैसे ते हो। बोलो महारानी। उसमें थोड़ी सी दया कीजिए बाबा। आप क्या मांग रही हैं, आपको समझ है? समझ है महारानी। मैं तुम्हारे स्वामीनाथ को मांगा था और मैं भरथरी को लेकर ही जाऊंगा महारानी। जोगीराज, टिकी वाटी कुलिया झुमका पायलिया सगरो सिंगारी पाया गोरा। कवनो सुहागिन के दिल के पियसिया
महारानी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती बाबा, आपके पैरों को पड़ती हूँ, लेकिन आप ऐसी बातें मत कीजिए बाबा। नहीं महारानी नहीं, रोना धोना बंद करो महारानी। अब ज्यादा विलंब मत कर महारानी, लाओ भरथरी को इस झोलिया में दान करो, मैं चलूं अपने कुटिया की तरफ। लाओ महारानी दान कर। नहीं जोगीराज, एक बार कह दी बाबा कि मैं अपने स्वामीनाथ को दान नहीं कर सकती हूँ। दान कर दो महारानी, इसी में तुम्हारी भलाई है। अभी मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, भरथरी को दान कर दे महारानी, इसी में तुम्हारी भलाई है। जोगीराज, दरबारी दरबारी महारानी महारानी कहाँ रहो तुम महारानी? दरबारी, जरा तुम्हें समझाओ जोगीराज को। क्या बात भाई? देखो, ये मेरे स्वामीनाथ को मांग रही है दान में। कहा? हाँ दरबारी। स्वामीनाथ? हाँ, अब ले ले मेरा सब स्वामीनाथ के मांगत है। समझाओ। हटी महारानी हटी। अरे दरबारिया क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुझे? भाग तोरी वही तो जोगी कोई भाग। किसको मार रहा है? से मिलत रहा ना तो कैसे ना मरते नहीं मिलते? द्वारपाल, इसके बारे में जानना चाहता है तू? बताओ बाबा। द्वारपाल, हाँ हाँ। इस राजमहल में मैं जब आया, अच्छा तो महारानी पिंगलाल ने कही अच्छा कि बाबा आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। अच्छा। हाँ द्वारपाल, तो का मंगला? तो मैंने राजा भरथरी को मांग लिया। बारे वाह, आज हम पहली बे तोरी संजोगी देखनी है बाबा। क्या? अरे गांव में फेरी डाले तो कहूँ आलू मांग ले, हाँ केहू टमाटर मांग ले, हाँ सही बात है, केहू चावल मांग ले, सही बात है द्वारपाल। केहू दाल मांग ले, केहू करिया भंटा मांग ले। हाँ सही बात है। कहो बाबा। हाँ द्वारपाल, ई बतावा, बताओ पूछो। राजा भरथरी मांग के का करबा सुहाग रात मनई? क्या मजाक कर रहा है? कैसे मजाक करते हम सही से पूछते हैं। जानना चाहता है क्या करूँगा? का करबा? अरे द्वारपाल, मैं भरथरी को लेकर जाऊंगा अपने कुटिया पर। अच्छा और उसे अपना चेला बनाऊंगा, चेला। अच्छा चेला बनेगा? हाँ द्वारपाल। कहो बाबा। बोलो द्वारपाल। तुम्हारी कुटिया पर चेला ही नहीं सो। हमारे कुटिया पर सिर्फ चेला रहती है द्वारपाल, चेलाई नहीं रहती है। खाली चेला रखेला? हाँ द्वारपाल। कहो बाबा। बोलो। खाली चेला रहना? सिर्फ चेला रहते हैं। तो हमके चेला बनल बेकारे है। कौन तुमको चेला बना रहा है? मैं तो भरथरी को चेला बनाना चाहता हूँ। हम सोचने कि हम लोग के चेला बनला, अगर कुटिया पर चेला नहीं सुंदर रहो। नहीं द्वारपाल, मेरी बात सुनो, जाओ महारानी को समझा दो अच्छा कि भरथरी को दान कर दे, अच्छा। अन्यथा अगर मेरा क्रोध भड़क गया द्वारपाल, हाँ हाँ। तो इस राजमहल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। ए बाबा ए, जाओ महारानी को समझा दो। भड़का मत, हम जाते हैं भड़का मत। जाओ समझा दो। हम भड़क जाए। अरे तू क्योंकि मेरा सुहाग रात पति मांगते तो रखिए भड़क जा। तो भड़क जाई। महारानी। हाँ दरबारी, काली न कि जोगिया समेत में लिया। तुम सच कह रहे थे। काली न कि कोनो बात में हमके शिकायत ना मिले के चाहिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब गलती का कि मैं एक जोगी जान की हाँ उनसे मन की इच्छा पूछी और मन चाहा दान देने को बोली। अच्छा तो अब तो दान देवे खातिर मांगत हो के दा दरबारी तुम समझते हो क्या कह रही हो तुम? अरे भाई तो तू आ ना कहला तू मन में न करो तो कहला कि जोन मांग तो देबू ना तो तू कहलू कि हम देगे तो मांग तो दे दे तो मैं क्या जानती थी कि वो मेरे स्वामीनाथ को मांगेगा? तो काहे के तो कहलू कि हम दे काहे तो मैं यही नहीं जानती थी कि वो मेरे स्वामीनाथ को मांगेगा। मैं तो जानती थी कि यहाँ धन सोना रुपया पैसा धन दौलत मांगेगा ही। हराम चाहती समझावने की समझ जा हमारा बात भैया क्यों माने वो जो कहने की जोगिया खतरनाक आदमी है उसे कबो बात करिया तो दूरे से बात करिया खुद सोच समझ के बात करिया चलो जो हुआ सो हुआ। अभी जोगिया को इस राजमहल से धक्के मार के अभी कभी के निकालो, हटाओ यहाँ से, ले जाओ। द्वारपाल बाबा महारानी क्या कह रही है? अरे बाबा ऐसा कहते ना कि हमके करे के मन करता। अच्छा तू मुझे धक्का मारेगा? बाबा हम हुकुम का दलिद्दर है। द्वारपाल तू मुझे जानता नहीं द्वारपाल। ना देखला जो ऐसे पर कुरिया बजा के फेंक दे लो वे हम दलिद्दर है बाबा क्यों हमके फेंक दे। जाओ महारानी को बुला लाओ मेरे सामने पहले। बाबा क्रोध मत भैया बाबा। पहले महारानी को बुला कर लाओ मेरे सामने, जल्दी बुलाओ। महारानी बहुत विलम्ब हो रहा है, लाओ भरथरी को दान कर दे महारानी। मैं शौक से तुम्हारे इस राजमहल से चला जाऊंगा। जोगीराज मैं एक बार नहीं बार बार कह चुकी हूँ बाबा कि मैं अपने स्वामीनाथ को दान नहीं कर सकती। क्या? दान नहीं कर सकती। आप चुपचाप इस राजमहल से चले जाइए वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा तो तू भरथरी को दान नहीं करेगी, इसका मतलब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलेगी, टेढ़ी करनी पड़ेगी। महारानी तू मुझे पाखंडी जोगी समझ रही है क्या? महारानी अभी मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, अभी मैं गुस्से में नहीं हो रहा हूं। अगर मैं गुस्से में हो गया महारानी तो इस राजमहल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भरथरी को दान कर दे, इसी में तुम्हारी भलाई है महारानी। अच्छा एक मांगने खाने वाला जोगी मुझे धमकी दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। एक बात गौर से सुन लीजिए, कान खोल करिए। इस राजमहल से चुपचाप चले जाइए वरना इस राजमहल में बोटी बोटी कटवा कर फिकवा दूंगी। बोटी बोटी कटवाएगी मुझे तू? ठीक है महारानी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे इस राजमहल से खाली हाथ चला जाऊं तो तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर रहा हूं। लेकिन तुम मेरा अपमान कर रही हो इस अपने राजमहल में, इसका बदला तो मैं अवश्य लूंगा महाराज। अरे जाओ, तुम्हारा अपमान करी हूँ। एक मांगने खाने वाला जोगी दर की मांगने वाला थी। तुम सही कह रही हो महारानी, मैं एक मांगने खाने वाला जोगी हूं। लेकिन महारानी देखिए जोगिया क्या करता है तुम्हारे इस राजमहल में। मैं अपनी माया का जाल बिछा के जा रहा हूं। मैं तुम्हारे इस राजमहल को तहस नहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महाराज। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय। महारानी मैं जा रहा हूं तुम्हारे इस राजमहल से खाली हाथ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी। मैं इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा महारानी, अवश्य लूंगा। अब मैं जा रहा हूं महारानी, और जाने से पहले
ये झोली और सरगिया तुम्हारे इस राजमहल में टांग के जा रहा हूँ। याद रखना, अगर इसे कोई छुएगा तो सिर्फ धरधरी छुएगा, अन्यथा दूसरा कोई छुएगा तो जलकर राख हो जाएगा महारानी, जलकर राख हो जाएगा। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। मैं जा रहा हूं महारानी, लेकिन ये मत समझना महारानी कि ये कोई साधारण झोली सरगिया है, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है। अगर तुझे विश्वास नहीं महारानी तो अभी मेरे सामने इस झोली और सरगिया को छू कर बतला, जलकर राख नहीं हो गई तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे राजमहल से, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, मेरी बातों को याद रखना महारानी। ना जाने कहां कहां से आ जाती मांगने खाने वाले दरबारी। महारानी दरबारी कही महारानी। जुगिया जो टांग के गया है चोरी सरंगी, अच्छा, उसे उठाओ और किसी नाले में फेंकाओ, हटाओ उसे। हे भगवान, जोगिया कुछ कह के गया कि ये झोलिया सरंगे को उठा के फेंकी जर के भाषा हो जाए। महारानी अब क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? महारानी हमके छुट्टी दे दा। छुट्टी क्यों? मोके ललकाया पड़ल। आराम चादी, इस महल में जब कोई काम करनी पड़ती है तो तेरा तबीयत खराब हो जाता है। इसे उठाकर फेंक, हटाओ इसे। ठीक बा, मन तो ना करते, पता ना कच का करते हुआ का ना करते। अगर जर के भस्म हो जाए तो हमारे देखा एगो लड़का आई लोटता, एगो आई देखा ताकत। जर के भस्म हो जाए तो टूअर हो जाए। अब चलत है, मजबूरी हो भैया लोग, दादा दादा हम फेंके जात हैं। बाबू रे ए करियवा, एक और का करियवा सुना सरे का भागत है रे आओ। हम जर के भाषम हो जाए न तो अपनी मम्मी के लिए के 5,000 रुपया ले लिए। अब मत भागा, जनिया की हम कहीं जात है। पूरा कुदरा तक पापा जात है। का करी, मजबूरी है, हम चलत ही हो दादा लोग। अगर जर के भस्म हो जाए 112 नंबर पर फोन कर दिया कि कम से कम 112 नंबर आई तेरे पकड़ के लेके जाए। दरबारी, दरबारी, अरे हरामजादे। महारानी, महारानी हमसे ना होई।
आखिर क्यों नहीं होगा? बस तुझे इतना खाना चाहिए, एक झोली नहीं फेंक पा रहा है तू। महारानी हमारी बस का ना है। क्यों? ए लेके हमार माई दूध हमके ना पिए जय है गई ने फेंके काटी ने ऐसा लवार मल्ला की गिर गई। लवार? हाँ लवार आवत है। मतलब कि उमा से यहाँ चावत है महारानी, यहाँ चावत आग हाँ दरबारी, हाँ मुझे लगता है जोगिया कुछ करके गया है झोली में। एक काम करो, इस कोठरी में ताला लॉक करो। नहीं चलो चलते महल को। ना महारानी, तू अपनी माई का दूध पिए लो, फेंक के दिखावा यार। तू फेंक के दिखावा महारानी। मेरी माँ को दूध को ललका रहे तू। हाँ महारानी हाँ, अगर फेंक देबू तो हम जिंदगी भर गुलामी करब। 1 रुपया ले ना अन्ना फेंकबू महारानी तो हम 2 दिन का पैसा ले फेंक के दिखावा। अरे ये झोली क्या है? कहो तो तुम्हें उठाकर फेंक दूं। अरे हमके का उठा, खाली खाली उठा के फेंका तोरा माई दूध पियो ले, फेंक के दिखावा। मैं फेंक कर दिखाऊं इसे? ठीक है, देख देख अभी फेंक कर हटा रही हूँ इसे। दरबारी महारानी तू सच कह रहा है? उसमें कुछ लवार सी आ रही है आँख से। अब इनका आँखियों का पट्टियाँ खुल गई, तब से कहते हैं कि जोगिया कुछ कह के गए तो विश्वास से ना माना था। मैं तो उसे बिना डर के दौड़ती गई उसे फेंकने के लिए। बस खा लग गए, फेंका चल फेंका। दरबारी मुझे बहुत डर लग रहा है। का करी महारानी? दरबारी इस कोठरी में ताला लॉक करो और चलो चलते हैं महल को। ठीक है, हम ताला लगा दे 3 खटका वाला। लगाओ। महारानी गोलका वाला लगावली है। कौन सा गोलका वाला? ताला? हाँ मटका जो है सिकड़िया पहने ले। चलो ठीक है, ताला लॉक हो गया ना? हाँ ताला लोग हो गए। चलो चलते हैं महल हम को। चले थे महारानी। लिखिए आए मास्टर साहब, कहना बने के माध्यम से। आरी रतिया चितमत रहने आरी कितनी चरे तरिया के आरी देख ली अपना अरे सैया के ना की रतिया चितमत रहने कितनी जान तरिया के देख ली अपना सैया के ना। कि फिर तो पंख लगा पुरवा के बजरा काली हो गई आँख। कि फिर तो पंख लगा पुरवा के बजरा काली हो गई अब।
ना बोलने लाज के मारे जियरा समरे ना समारे कि हमें ना बोलनी लाज के मारे जियरा समरे ना समारे कि गम की लागल फुलवारी मन के आंगनैया में कि गम की लागल फुलवारी मन के आंगनैया में देखली अपना सैया के नाम। राज दरबारी, ओ राज दरबारी, चल रहो हम क्या ले रहे थे? भेड़ी ले तलिए महाराज। क्या करने के लिए भेड़ी ले रहे थे? महाराज मोर सरवा आए ललत कहत कि रोज बकरा छेरी के खाते आज भेड़ी खाई। अच्छा ये बात है राज दरबारी। राज दरबारी, धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया हाँ महाराज। और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। हाँ महाराज, आप वनवास जाए तपस्या करें महाराज? हाँ राज दरबारी। कहिए महाराज, हमारे लिए कौन सा संदेश है महाराज? मैं क्या कहूँ महाराज? तो जाओ राज दरबारी, हमारे दोनों बेटे को बुला लाओ। अच्छा विक्रमादित्य और भरथरी को। विक्रमा और भरथरी के बुला लिए? हाँ राज दरबारी। ठीक बा, मैं अभी जा रहा हूँ, बुला कर ला रहा हूँ महाराज, बैठिए आप।
अरे काम को अरे बुलाए अरे किस लिए बाबुल अरे बुलाए किस लिए बाबुल हमें अरे आज बता दे हमें इस राज दरबार में किस लिए बुलाई? बेटा भर्तरी, धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया और बेटे मैं सोच रहा हूँ क्यों न परमार्श चला जाऊं तपस्या करने के लिए। क्या पिताजी आप मेरा रियासत छोड़कर जंगल में जाएंगे तपस्या करने के लिए? हाँ बेटे। नहीं बाबूजी, बाबूजी कहो बेटे। अरे कहीं सनी नगमा अरे सुना भी न अरे कहीं सनी नगमा सुना भी न अरे महल में बुला के अरे लहरे लबा हाँ बेटे, ये आप क्या करेंगे पिताजी? ये राज रियासत आप छोड़कर चले जाएंगे बाबूजी, ये हमारा राज सुनसान हो जाएगा पिताजी। बेटा भर्तरी, हमारे पास दो दो औलाद हैं, क्यों सुना पड़ जाएगा ये राज दरबार? अरे बेटे तुम लोग दो भाई हो, ये राजपाट तुम लोग चलाओ। बाबूजी एक बात आपसे कहूं, कहो बेटे। अरे कह बात ए बाबू मंदिर पाना अरे रात दिन भजनी आप कहीं तो हम इसी राजपाट इसी राज दरबार में हमें एक मंदिर बनवा दें पिताजी। बाबू सही कहा था, हम जगह देखले हैं। क्या देखे हो? मंदिर बनवाओ क्या ने? लड्डूमा की लगा एक बित्ता खाली। अरे देखो वही जगह रह गया है जो पिता के लिए हम मंदिर बनवाएंगे, वहीं पर पूजा पाठ करेंगे। पिताजी और सुन सब मिलाओगे ये बाबू हम रोम अरे बाबू कैसे ककराओगे? इसलिए हम यही कहेंगे पिताजी की राज रियासत छोड़कर आप कहीं न जाएं।
नहीं बेटे, ये हमारा सदैव से चला आ रहा है। जब चौथा बने आता है बेटे, और तुरंत ही वनवास के लिए चले जाते हैं लोग। क्या पिताजी